आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश अग्रवाल हैं और साथ ही सुमित बगड़िया, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। अपनी अगली क्वेरी को शो में शामिल करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की फटाफट शेयर्स, और इस सेगमेंट का पहला सवाल है हमारे पास अकोला से शिवम का आया है। एक्सिस बैंक पर ये जानना चाहते हैं, 100 शेयर्स हैं इनके पास, परचेजिंग प्राइस इनका 606 रुपीज का है। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, बैंकिंग स्पेस से फ्रंटलाइन बैंक एक्सिस बैंक में इनका निवेश है 606 के भाव पर, नुकसान में जरूर चल रहे हैं, लेकिन अगर मीडियम अवधि का नजरिया हो तो क्या सलाह देंगे? 3 से 6 महीने का नजरिया स्टॉक के अंदर रखना पड़ेगा। स्टॉक को होल्ड करके चले। इस बार जब भी ये स्टॉक ऊपर में 600 का लेवल ब्रेक करेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज 610 का लेवल ब्रेक करेगा, तो ये स्टॉक में हमको 650 से 660 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 525 का लेवल देखने को मिलेगा, बट होल्ड की सलाह रहेगी। जी, तो आपको बने रहने की राय एक्सिस बैंक को लेकर दी गई है। 547-48 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा, ₹1 नीचे है। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पुनीत दुबे हैं ओडिशा से। दुबे साहब नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी आप मेरे पास अब शॉप्टिफाई पर है, मैंने करीब 1 साल पहले लिए थे। ओके। और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ऐसा क्वार्टर भी इसका रिजल्ट अच्छा रहा है, बट ये शेयर बढ़ नहीं रहा। एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप मुझे इस पे राय दे दीजिए कि मैं कब तक होल्ड करूं ताकि एटलीस्ट मुझे 50% का प्रॉफिट हो। चलिए राजेश, इनका सवाल अक्ष शॉप्टिफाई पर है। फिलहाल तो इन्हें 10% का मुनाफा हो रहा है अपनी पोजीशन, रादर 15 से 18% का मुनाफा हो रहा है। 1000 शेयर हैं, क्या कर सकते हैं? 30% मुनाफे के लिए इसमें निवेशित हैं। लंबी अवधि के निवेशक है, क्या करें? सुमित जी, मैं इनकी जगह होता तो मुनाफा वसूल लेता, क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी ये बता रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या फंडामेंटल स्ट्रांग हुए हैं, वो सारी बातें ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड हैं। अब एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से बहुत ज़्यादा अप मूव के लिए। दूसरे अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया की जो कावियात थी उसको लेकर के मैं इस सेक्टर से जुड़े सारे ही स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद की जाए। यहाँ एक बार मुनाफा वसूल कर लें और किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लें। एब्सोल्युटली, यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह दी गई है और कुछ और अच्छे ऑप्शंस में स्विच करने की सलाह दी गई है। अगर आप चैनल में बने रहेंगे तो कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि जानकार कौन से स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रजत अब हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। नमस्कार रजत, बताइए। नमस्कार मैम, लाइन डिस्कनेक्ट मत करना। कौन से शेयर पर? अमर राजा बैटरी पर सवाल है मेरा जी। किस भाव पर खरीदा आपने? 1070 की खरीद है मेरी, 180 शेयर है। 180 शेयर्स हैं आपके पास। ऑल राइट। और आप कितने समय के लिए? मेरा शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म के लिए आप निवेशित हैं। ऑल राइट, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। मैं टीवी शायद के सामने नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आपकी जो कॉल है वो नहीं काटी जाएगी। आप सुन सकते हैं आपके एक्सपर्ट्स क्या यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अमर राजा बैटरीज पर इनका सवाल है। सुमित, क्या सलाह देंगे? फिलहाल आज अपटिक्स भी देखने को मिल रहे हैं और इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है इस पर। देखिए, इन्होंने जो लेवल पे खरीदा है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है 1070। जैसे ये इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक के अंदर 50 से 60 रुपए की तेजी तो हमको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। यानी 1100-1130 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से एक बार होल्ड करें। आज स्टॉक के अंदर मोमेंटम भी है, मूव भी देखने को मिल रहा है। अगले 1-2 दिनों में अगर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया तो इसके अंदर 60 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। तो बने रहने की राय आपको अमर राजा बैटरी में दी गई है। 1057-58 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। 2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। एंसिलरी ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है उसमें पिछले 2 दिन से ही बाइंग देखी जा रही है। पहले टायर स्पेस में एक्साइड भी पार्टिसिपेट कर रहा था और अब अमर राजा बैटरी। इस बीच भूषण स्टील पे खबर आई है जहां पर शेयरधारकों ने प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। कुछ देर पहले हम भूषण स्टील में बातचीत भी कर रहे थे कि एक स्पाइक आया था और अब इसके पीछे एक खबर भी आपको मिल गई है कि प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को शेयरधारकों की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। शेयर करीब 5% ऊपर है, 43.25 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, डे हाई पर ही कामकाज करते हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट आज है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। किस तरह के आउटकम आ सकते हैं या फिर किस तरह के वहाँ से उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। अनुराग मौजूद है मेरे साथ हेडक्वार्टर से। अनुराग, बताइए क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि अब 2:30 बजे जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका ऐलान होगा और उससे पहले पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि इस पॉलिसी के अंदर कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की तो कटौती हो सकती है। हालांकि कुछ जानकार का यहाँ तक कहना है कि शायद एक सरप्राइज भी दे सकते हैं इस बार और 50 बेसिस पॉइंट की भी कटौती हो सकती है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स लग रहे हैं जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर महंगाई में नरमी आई है। अगस्त के अंदर सीपीआई इन्फ्लेशन 5.05% रहा है और जो आरबीआई का भी टारगेट है मार्च 2017 तक 5%
के करीब इन्फ्लेशन का टारगेट है वो मीट हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें और हैं, लोन ग्रोथ जो है वो 10% से कम रही है पिछले क्वार्टर में, और जो पूरी तरह से जो तिमाही नतीजे थे जिनके बैंकों तिमाही नतीजों में भी दबाव दिखा है, तो उन सबको देखते हुए जो MPC है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो 2:30 बजे आज पॉलिसी का ऐलान करेगी, ब्याज दरों पे फैसला लेगी, तो ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि आज की पॉलिसी में कम से कम 0.25% की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी अपडेट के लिए, और लगातार जिस तरीके से अपडेट्स आएंगी, जैसे ही दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे, वो भी आपसे लगातार पूछते रहेंगे। इसी बीच हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत करी, और RBI गवर्नर उर्जित पटेल की ये डेब्यू पॉलिसी रिव्यू है, ऐसे में उनका क्या मानना है ये देख लेते हैं। मतलब अभी 5 से नीचे आया और एक्सपेक्टेशन है कि और भी नीचे जाएगा, तो चांस ऑफ अ रेट कट इन अक्टूबर पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो आई टू एक्सपेक्ट कि एक रेट कट हो सकता है अक्टूबर पॉलिसी में, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। वेदर ये पॉलिसी में होगा कि एक दो क्वार्टर के बाद होगा, लेकिन हमारा तो मानना है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। ये बार जो रेनफॉल अच्छा हुआ है, फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, और गवर्नमेंट ने ये जो क्रैकडाउन किया ब्लैक मनी के ऊपर, फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाएगी। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि ईजिंग के लिए रूम है। RBI को 25 से 50 बेसिस पॉइंट कट करने की स्कोप है, लेकिन वो अभी करेंगे कि 1-2 क्वार्टर के बाद करेंगे, ये RBI के ऊपर है, क्योंकि उनको काफ़ी इश्यूज बैलेंस करने हैं। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये एंगल पे भी इंडिया के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। लोग तो सजेस्ट यही करेंगे कि रेट कट करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी है मार्केट में अभी, और प्रोजेक्ट्स वगैरह मेक इन इंडिया यदि उसको एक्चुअली में रियलिटी बनाना है, तो उसके लिए यदि इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वो नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसी के कारण से रेट कम करना ज़रूरी है। अब रेट कट यदि 25-50 बेसिस पॉइंट्स होती है तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। यदि मार्केट में कभी भी रेट कम हो तो उसका इफ़ेक्ट लाने के लिए 1-2% एक साथ में ही रेट कम करना पड़ेगा, या तो रेट कम नहीं हो, और यदि हो तो 1-2% एक साथ में ही करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आप सुन रहे थे तीनों ही जानकारों को, और साथ साथ अनुराग को सुना किस तरह के आउटकम की उम्मीद है। लेकिन जो एक खास तौर से बाजार में कंसेंसस बना हुआ है वो यही है कि 25 बेस पॉइंट के आसपास की कटौती हो सकती है। फ्रंट लोड 50 बेस पॉइंट की कटौती फिलहाल एटलीस्ट कहना मुश्किल है। राजेश और सुमित दोनों हमारे साथ जानकार मौजूद भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनकी ट्रेडिंग पिक्स, यानी कि बाजार जिस तरह की स्थिति में है, स्थिति में आपके लिए ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं ये बातचीत कर लेते हैं। पोजिशनल कॉल के आधार पर राजेश, आपने कौन से 2 शेयर चुने? देखिए सुमित, पहला स्टॉक जो हम सुझाना चाहेंगे वो केशोराम का रहेगा। अगर आप देखें तो कंपनी सीमेंट में, टायर ट्यूब्स में काम करती है। 7.25 मिलियन टन्स का इनका सीमेंट का प्लांट है। पिछले दिनों इन्होंने 2150 करोड़ में JK टायर्स को अपनी एक यूनिट बेची है, कुछ नॉन कोर इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट किया है और प्रमोटर को कुछ अलॉटमेंट करी है। इन सब पैसों को इन्होंने कर्ज कम करने में लगाया है। 5350 करोड़ के आसपास का जो कर्ज हुआ करता था अब 2900 करोड़ के आसपास है। तो ये जो कर्ज में कटौती हुई है, इससे सीधे सीधे इनके ब्याज के खर्चों में कमी आएगी, जिससे बॉटम लाइन सुधरेगा। दूसरे अगर आप देखें तो जिस तरीके की डिमांड ऑटो में आ रही है उससे टायर ट्यूब्स में भी उम्मीद बनती है। जिस तरीके से रिवाइवल हो रहा है इकोनॉमी में, वहाँ से सीमेंट के भी उम्मीद बनती है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो 7.25 मिलियन टन का प्लांट और जो मार्केट कैप है वो बहुत गैप है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी उम्मीद बनी जा सकती है। हालांकि पिछले दिनों में अच्छी खासी बढ़त ले चुका है स्टॉक, फिर भी हमारा मानना है कि 225 रुपये के टारगेट के साथ इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। जी, दूसरा पिक कौन सा है आपका राजेश? दूसरा स्टॉक हमारा नारायण हृदयालय का रहेगा। कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर में है और अगर आप देखें तो प्राइवेट हेल्थ केयर में एक जाना माना नाम है। उनके 54 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जिसमें करीब करीब 5000 के ऊपर बेड्स हैं। कुछ नए बेड्स एडिशन होने वाले आने वाले 2-3 सालों में 973 बेड्स के आसपास, जिसमें से 275 बेड के चाइल्ड हॉस्पिटल बॉम्बे में जो है वो तो अगले साल ही चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल टूरिज्म का जो बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण से निकटवर्ती कंट्री से लाइक बांग्लादेश वगैरह से जो पेशेंट आते हैं उनसे इस सेक्टर में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। दूसरा, मेडिक्लेम के बारे में जो जानकारी लोगों में बढ़ती जा रही है उससे भी इस सेक्टर को, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको बूस्ट मिला है। इस कारण से हम इस
पूरे सेक्टर में ही पॉजिटिव हैं। खास करके नारायण हृदयालय में हमारा टारगेट 400 रुपये का है। एब्सोल्युटली। केसुराम इंडस्ट्रीज और नारायण हृदयालय 2 पिक्स आपको यहाँ पर राजेश की तरफ से बताई गई।